अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया ब्लॉग लेकर। आज के ब्लॉग में बहुत सारा खाना पीना होगा, तो आप आराम से बैठें और आई होप आप लोगों ने खाना खाया हुआ होगा, क्योंकि खाली पेट में अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो फिर आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगेगी। खैर, टू बिगिन विद, यहाँ पर मैं चिकन की कलेजी बना रही हूँ, जो कि मेरी, आप कह सकते हैं कि मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट डिश है। और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, जो कि ओवर द इयर्स बहुत मशहूर रही है। मेरी यूनिवर्सिटी डेज़ से लेकर मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स में सब लोग बहुत पसंद करते थे और फरमाइश करके बनवाते थे। तो आपको इंशाल्लाह किसी दूसरे ब्लॉग में मैं इसकी रेसिपी पूरी बनाकर दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो हम लोगों ने वो खा लिया और बड़ा इन्जॉय किया गरम गरम चपातियों के साथ। यहाँ पर फिर किसी और दिन हमने एक अदद लंच रखा था घर में। हमारे पास फ़िश फ्राई है और मिक्स सैलड है, कचूमर, और ये हमारे पास दम का कीमा है, साथ में चटनियाँ हैं और दही भी है, और ये पानी का ग्लास है। काफ़ी मज़े का ये लंच था। असल में मीठे पानी की मछली जब आती है ना पंजाब में, तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो उस तरह की मछली आपको यहाँ पर सिंध के साइड पर जो है ना, मुझे तो ख़ैर वो टेस्ट आता ही नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम इस्लामाबाद में होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम वहाँ पर वहाँ की मछली खाएं और उसको एंजॉय करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें ये हमने काफ़ी अच्छी मछली थी, फ़्रेश थी, तो हम लोगों ने इसको फ्राई कर लिया था, क्योंकि हमारे पास ये दम का कीमा भी था। और जो है वो इसको बेसिकली गलावट का कीमा कहते हैं, जो इसका एक तरीका होता है बनाने का, जो कि मुझे नहीं पता क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया था। तो मगर आपको किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। और ये रोटियां ज़बरदस्त किस्म की, और हम लोगों ने ये देखें मेरी प्लेट। मुझे अपनी प्लेट दिखाने का बहुत शौक़ है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं खा भी रही हूँ या नहीं। और फिर एक नई सुबह, और आई थिंक इट वाज संडे, और हम लोग सब मिलकर गए थे जमील की हलवा पूरी खाने के लिए नाश्ते में। और वैसे मैंने रावलपिंडी में अब तक जितनी जगह पे खाया है, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा है ना, वो ये जमील का ही लगा है। तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों में से जो लोग वहाँ ऑलरेडी रहते हैं रावलपिंडी में, तो उनको पता होगा कि जमील की हलवा पूरी इज़ सो डिलिशियस। और यकीन करें कि उसका ये जो एक प्लेटर था, ये आप दो लोग तो आराम से खा सकते हैं, लेकिन उस दिन हमें आइडिया नहीं था और हम लोगों ने सब ने अपना अलग अलग मंगवा लिया था, और सब ने आधे आधे छोड़े थे और फिर वो पैक होकर घर गए थे। तो लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल फ़्रेश पूरियाँ थी, सॉफ्ट बिल्कुल। अक्सर पूरियाँ जो आती हैं हलवा पूरी के साथ, वो घर आते आते वो ऐसी स्टिकी रबराइज्ड हो जाती हैं कि वो टूटती भी नहीं है। लेकिन दीज वर क्वाइट फ़ाइन। और इसकी देखें आप, चने की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, आलू भी इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, हलवा भी इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। और साथ में हम लोगों ने उसको जो है लस्सी भी मंगवा ली थी। पूरा जो है ना भरपूर किस्म का हैवी वाला नाश्ता जो है ना, ये हो गया था सीन। और शुक्र अल्लाह का कि सब लोगों ने बड़ा शौक़ से खाया। लेकिन वही बात है कि अगर हमें पहले अंदाज़ा होता कि ये इतनी ज़्यादा होगी, तो हम लोग लिटरली इसके हाफ़ मंगवाते, तो सब लोग आराम से खाते और फिर कुछ बचता भी नहीं। और वैसे ये वाला हैवी नाश्ता जो है ना, ये आप हर रोज़ तो करते भी नहीं हैं। बस कभी कभी, हफ़्ते 2 हफ़्ते में कभी बहुत क्रेविंग होती है तो आप ट्राई कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से खाएं जहाँ पर आपको खा कर मज़ा आए, तो फिर आपके पैसे वसूल होते हैं, एंड इट्स वर्थ इट ऑल द एक्स्ट्रा कैलोरीज यू गेट, है ना। सो आफ्टर हैविंग डन विद हलवा पूरी, वी वेंट टू गीगा मॉल, जहाँ पर ये हमें जूस, फ्रूट जूसेस का ये स्टॉल वहाँ पे बड़ा अच्छा चलता है। तो हम लोगों ने सब ने वहाँ से फ़्रेश पोमेग्रेनेट जूस लिया था, और इट वाज सो रिफ़्रेशिंग। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ
कि आप ही एक पूरा ही अगर आप पी लेते लिटरली आप शाम तक के लिए आप जो है ना वो फ़ारिग हो जाएं। और ये मेरी कज़न्स दिल बनाकर दिखा रही थी कि दे वर सो हैप्पी अबाउट इट। खैर, तो गीगा मॉल में अपनी एक दुनिया है उनकी, वहाँ पे दुकानें हैं और लोग वैसे अभी थोड़ा खाली खाली था बिकॉज़ इट वाज़ अर्ली आफ्टरनून। तो मेरे ख़्याल से छुट्टी वाले दिन थोड़ा शाम के तरफ जो है ना लोग आना शुरू होते हैं, तो इतना रश नहीं था और इट वाज़ बेयरेबल। वरना छुट्टी वाले दिन मॉल्स वगैरह में इस कदर रश होता है कि आप मतलब जाकर भी मुझे तो बहुत ही कोफ्त होती है। मैं इतने रश में मुझे घूमना फिरना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़रूरी कोई शॉपिंग करनी हो और बहुत कोई ख़रीदारी करनी हो किसी वजह से। अदरवाइज़ अगर यू जस्ट वांट टू गो फॉर अ स्ट्रोल तो आप इस तरह का टाइम चूज़ करें जब उसमें रश ना हो, या तो दिन के टाइम चले जाएं जैसे कि अभी हम लोग आए हुए थे और हम लोगों ने कोई ख़ास शॉपिंग करनी नहीं थी। थोड़ी बहुत ऐसी विंडो शॉपिंग करने के बाद हम तो थक गए थे। और भाई किसी भी ट्रिप में अगर हमें कोई खाना पीना ना हो ना तो मुझे लगता है कि वो ट्रिप बेकार है हमारा। तो हम लोग क्योंकि कॉफ़ी प्लैनेट में बैठे हुए बोर हो रहे थे और मेरे ख़्याल से तकरीबन शाम हो गई थी, असर के करीब का टाइम हो चुका था। तो हम लोगों ने ये आई डोंट नो ऐसी मंचिंग के लिए ये थोड़ा सा कुछ स्नैक्स मंगवा लिया था और हमने कहा चलो थोड़ा बहुत चख लेंगे। अब फारिग मतलब खाली अगर आप बैठे वहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो कि अच्छी बात है ना कि आपने कुछ मंगवाया भी नहीं और आप उनकी जगह लेकर बैठे हुए हो। तो हम लोगों ने सैंडविचेस मंगवा लिए थे ऐसे ही और हमने कॉफ़ी भी मंगवाई थी क्योंकि शाम हो गई थी तकरीबन। और मुझे असल में चाय या कॉफ़ी जो है ना कुछ चाहिए होता है टू कीप गोइंग माई सेल्फ, वरना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो खैर इसी वजह से जो है मैंने कहा कि अब क्या खाली कॉफ़ी पिएँ। तो हमने साथ में ये सैंडविच और ये कप केक और ये डोनट आई गेस हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था। इट वाज़ नाइस ओवरऑल। यहाँ पे कॉफ़ी प्लैनेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है बट चीज़ें अच्छी होती हैं। और ये पीछे आप देखें क्यूट सा एक ट्रक जो है वो ट्रक आर्ट का हमने देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो उनकी ट्रेन होती है छोटे बच्चों के लिए ये गुज़र रही होती है। जब ये गुज़र रही होती है ना तो दिल चाहता है कि हम भी इसमें बैठ जाएं। तो किसी दिन मौका लगा तो ज़रूर बैठेंगे ऐसी राइड लेने के लिए। एनीवेज इट वाज नाइस बीइंग देयर। और ये मेरी चाय है और उन लोगों की कॉफ़ी और ये उसमें कुछ चीनी ऐड करने का बहुत ही मुश्किल वाला डिसीजन लिया जा रहा है। खैर, तो ओवरऑल हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें खाई पी, हम लोगों ने काफ़ी सारी विंडो शॉपिंग की। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। बाय।